आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए सिविल और अस्करी ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। अच्छी हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत पर जोर। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के आज़म का भी आदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुरबत का दौरा। आर्मी चीफ ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली और अमन के लिए पाक फौज शाना बशाना है। सिविल और अस्करी इदारों का ताउन बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है। फील्ड मार्शल को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के बुलंद हौसले और मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा में गैर मुतज़लज़िल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ का खित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने में फौजी जवानों के किरदार को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल IG और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एडिशनल IG CTD आसाद खान ने कहा, 18 मई को बदीन में समाजी कारकुन रहमान के कातल में मुलविस 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों का कराची में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मनसूबों का भी एतराफ़। मुलजिमों से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया गया। मुलजिमान ने 5 रोज़ तक वारदात की रेकी की। मनसूबा साज बैरून मुल्क मुकीम संजय नामी भारतीय एजेंट था। संजय मुलजिमान से राब्ते में रहा। रॉ ने उस वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की, मुख्तलिफ ज़राए से पैसे भेजे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इस तरह की दहशतगर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कहलाती है। मामला हर फॉरम पर उठाएंगे। गिरफ्तार मुलजिमों से तफ्तीश जारी है। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्की हैं। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में अहम मुलाकातें। इसहाक डार की नेशनल सिटीजन पार्टी के वफ़द से मुलाकात। NCP के आला ओहदेदारान मुलाकात में शरीक। 2 रोज़ा दौरे में इसहाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खारिजा उमूर के एडवाइज़र तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, ज़िमनी इंतखाब में तयशुदा फार्मूले के तहत मिलकर हिस्सा लेने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कहा, जहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा हम सपोर्ट करें, जहाँ हमारा उम्मीदवार होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। चित्राल की कैलाश वादी रंबौर में तूफानी बारिश से सैलाब। 3 मकामात पर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। फसलें और बागात तबाह हो गए। राब्ता सड़कें बंद। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ओछोक गोल नाले और डोंगलो गाह नाले में सैलाबी सूरत हाल। लोअर दीर में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तोगयानी। मुतादिद फीडर ट्रिप। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मालम जब्बा और बालाई मकामात में तेज़ बारिश। किश्वरा नदी नालों में शदीद तोगयानी। इलाके में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने से तबाही। गोपिस में सैलाबी रैला तबाही की दास्तान छोड़ गया। इंसानी जानें बचाने का वसीला बनने वाले चरवाहे को नक़द इनाम दिया जाएगा। ग़िज़रदाइन में बेहतरीन रेस्क्यू करने वाले नौजवान को भी इनाम का ऐलान। चरवाहे की बर वक्त इतला ने बड़ी तबाही से बचाया। गोपिस में गाँव तालीदास में 65 मकान तबाह। उधर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। सैलाब से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार फातिहा खानी की गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक वज़ीर आला ने पानी, बिजली और राब्ता सड़कों की बहाली की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि गिलगित की तहसील गोपिस से तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात 1 डिवीजन में बिजली मुकम्मल बहाल हो चुकी। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDM में मुतहर्रिक है। तमाम इदारे और पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम।
तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,29,000 क्यूसिक। दरियाए सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, पानी का बहाव 63,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बनस्तर नाला और पलखू में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे की 3 बस्तियां दरिया बुर्द सैलाबी पानी के बाइस तौंसा की राब्ता सड़कें भी जेरे आब। मुल्क भर में मानसून बादलों का स्पेल जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पेशावर में भी मुख्तलिफ मकामात पर बरसात। गर्मी की शिद्दत में कमी, गुजरांवाला और लाला मूसा में भी तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, न्यू कराची और नाज़िमाबाद में बूंदाबांदी। पंजाब, KP और कश्मीर में 25 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासिर होने का अंदेशा। 9 मई के मफरूर मुलज़िमान के गिरद घेरा तंग। शेर शाह और शहरीज़ खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी। ज़राए के मुताबिक जिना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकज़ी मुलज़िम शेर शाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिना हाउस पर हमले के वक्त मुलज़िम शेर शाह मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेर शाह लंदन फरार हो गया था। 22 अगस्त 2025 को वापसी पर गिरफ्तार किया गया। मुलज़िम शेर शाह पर 9 मई के हमला केस में पहले भी FIR का इंदराज है। दूसरे मुलज़िम शहरीज़ खान को भी जिना हाउस हमले के इल्ज़ाम में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। शहरीज़ के खिलाफ बाकायदा FIR के इंदराज के बाद 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। उधर जिना हाउस हमला केस अलीमा खान के बेटे शेर शाह खान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस की तहवील में दे दिया। अलीमा खान का कहना है कि मेरे बेटों का जुर्म सिर्फ ये है कि वो बानी PTI के भांजे हैं। मेरे भी वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं। जितनी सजाएं सुनानी हैं सुना दें, हम तैयार हैं। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम और नए सूबों के क़याम पर गैर संजीदा है। जब कोई खबर नहीं होती तो आईनी तरमीम और सूबों का शोशा छोड़ दिया जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन और अदालती मामला है। सियासी डायलॉग और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। हमारी हुकूमत किसी को बाईपास नहीं कर रही। इन चीज़ों को बहाना बनाकर सियासी डायलॉग का अमल रोकना नहीं चाहिए। सियासी डायलॉग में हर चीज़ पर बात हो सकती है। जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात किए गए थे। राना सनाउल्लाह के सेनेट के लिए कागजात नामजदगी मंजूर, एतराज़ मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत का कार्ड मत खेलें। कोर कमांडर हाउस भी किसी का घर है, वहाँ भी चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया। PTI हुकूमत नहीं जहाँ तय किया जाए किसको उठाना किसको छोड़ना है। ये मरियम नवाज की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। ताजरों और सरमाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। डिजिटल सरमाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। डिजिटल सरमाकारी सस्ती, बर्क रफ्तार और ज़्यादा शफाफियत रखती है। वज़ीर आला पंजाब की जापान में मसरूफियात। मरियम नवाज के वर्ल्ड एक्सपो 2025 आमद। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एक्सपो एसोसिएशन ने पुरतिपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने बेहतर जिंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील के उन्वान को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा। पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू भी की। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। मरियम नवाज का 20 मीटर ऊंची और मुनफरिद इमारत ग्रैंड रिंग का भी दौरा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रत्तोडेरो के गांव जंगीजा आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद पुलिस एहलकार की रिहाइशगाह पहुंचे। शहीद कांस्टेबल मुनीर सोमरो के बेटे, वालिद और अहले खाना से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी हमरा थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ से आवाम का मोहब्बत का इजहार। मरी में सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। बच्चे भी बड़ों के साथ सेल्फियां लेते रहे। सयाह कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नवाज शरीफ साहब का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मारूफ ड्रेस डिजाइनर मारिया बी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इंक्वायरी का आगाज। NCCIA ने मारिया बी को 26 अगस्त को तलब कर लिया। नईम बट उर्फ सीमा बट ने मारिया बी के खिलाफ NCCIA लाहौर में दरखास्त दी। दरखास्त गुजार के मुताबिक मारिया बी ने सोशल मीडिया पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। जुए की ऐप को प्रमोट करने का केस। यूट्यूबर डकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जिला कचहरी लाहौर में पेश किया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल ने कौम का सर झुकने नहीं दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोली का कौमी इस्तेहकाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का पाक भारत जंग पर अमेरिका से कॉल का एतराफ़। जयशंकर ने कहा, हकीकत है उस वक्त अमेरिका से फ़ोन कॉल्स की गई। हर फ़ोन कॉल मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद है। फ़ोन कॉल्स कोई राज नहीं है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की अमेरिकी सदर पर भी तनकीद। कहा, कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने ख़ारिजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया हो। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। अमेरिका नए मिसाइल बनाने पर मजबूर। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने PL-15 को इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़्यादा फासले से कामयाबी के साथ निशाना बनाया। उस दौरान पाकिस्तानी तैयारों को जवाबी हमले का कोई खतरा दरपेश नहीं था। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। अमरीकी दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराह बरतरफ। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ारत दिफा ने लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से हटा दिया। जून में ईरान के जोहरी तर्सीबात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों का इब्तदाई इंटेलिजेंस जायज़ा जारी हुआ। एजेंसी की तरफ से जारी इब्तदाई रिपोर्ट सदर ट्रंप के बयान से मुतसादिम निकली। वज़ीर दिफा कहते हैं कि DIA के डेप्यूटी डायरेक्टर आर्जी सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। इसराइल के गाजा भर में हमले जारी। मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाजा को कहत ज़दा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी इमदाद टॉम फ्लेचर का कहना है, गाजा में जारी कहत दुनिया का कहत है जिसे रोका जाना चाहिए। इसराइल की रुकावटों से खुराक और इमदादी सामान सरहदों पर अटका है। ये कहत कमज़ोर और मासूम बच्चों को सबसे पहले निगल रहा है। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कहत ज़दा करार। गाजा के लिए राहदारी खोलने का मुतालिबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गाजा में जारी सूरत हाल को ख़त्म होना ही होगा। मौजूदा सूरत हाल को ज़बरदस्ती तूल दिया जा रहा है। उधर इसराइल पर पाबंदियों के लिए नेदरलैंड्स की काबीना का इजलास। इत्तफाक राय न होने पर नेदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारिजा मुस्ताफ़ी हो गए। हॉलोकॉस्ट में बच जाने वाले स्टीवन कैप्रॉस का कहना है, इसराइली हुकूमत हॉलोकॉस्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। गजा में जो हो रहा है वो फौरी बंद करने की ज़रूरत है। नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से नस्लकुशी और सहाफ़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाना जैसे इक़दामात बिल्कुल हॉलोकॉस्ट जैसे हैं। ये वही कुछ हो रहा है
जो नाजियों ने किया था। गजा एक कैद खाना बन चुका है जहां लोग बीमारियों और सहूलियात की कमी की वजह से मर रहे हैं। वॉशिंगटन में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉस कराने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका के लिए ये एक अजीम एहसास है। जॉन एफ कैनेडी सेंटर में 5 दिसंबर को फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉस निकाले जाएंगे। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी होगी। कौमी क्रिकेट टीम का दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। सलमान 11 ने हारिस 11 को 2 रन से शिकस्त दे दी। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी कहते हैं सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। T20 में किसी टीम को भी आसान नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया टैलेंट लाने पर गौर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मयार बेहतर बनाने के लिए इक़दाम का जायजा। ख़वातीन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ग्रास रूट लेवल इक़दाम पर ब्रीफिंग। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एक और एहसास। पाकिस्तान के बिलाल अहमद ने 180 सेंटीमीटर हाइट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ 1-2 नहीं पूरे 5 गोल कर दिए। वेस्ट हैम 1 गोल कर सकी। स्पेनिश लीग में रियल बीट्स ने अलवेज को 1 गोल से हराया। और कसूर में सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा बुल्ले शाह का सालाना उर्स। दूसरे रोज़ भी अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन मज़ार पर चादर पोशी करके अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं।